दोस्तों नमस्कार, अर्ली न्यूज़ से आनंद गोपाल चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। हम इस समय लखनऊ के विधानसभा स्थित मौजूद हैं। आइए हम आपको लखनऊ के बारे में बताते हैं कि लखनऊ की जो सीट है इसकी क्या खासियत रही है। लखनऊ की सीट जो है यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी का ये विरासत है। अटल जी यहाँ से 5 बार चुन के लोकसभा चुनाव में जा चुके हैं। इसके बाद एक बार यहाँ से लालजी टंडन चुन के गए हैं 2009 में। 2014 से लेके अब तक राजनाथ सिंह जी जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं वो अटल जी के विरासत को संभाल रहे हैं। तो हम आइए बात करेंगे यहाँ पे लखनऊ की जनता से कि क्या मूड है, वो क्या इंडिया गठबंधन कुछ इस बार चुनौती दे पाएगा। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिल के लड़ रहे हैं। तो क्या इन तीनों का वोट प्रतिशत और जो वोट है मिल के क्या राजनाथ सिंह के लिए कुछ चुनौती बन पाएगी, या राजनाथ सिंह जो है पहले से भी ज़्यादा अंतराल से इस बार जो है लखनऊ में अटल जी की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। क्या सुनना मैं आपका? सर शशांक द्विवेदी। क्या लग रहा है शशांक जी लखनऊ में 2024 चुनाव में? राजनाथ सिंह और गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि गठबंधन में तो इस बार से कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। इन तीनों का जब वोट परसेंटेज मिलेगा तो क्या कुछ दिक्कत होगी राजनाथ सिंह जी को? हम तो कॉमन आदमी हैं, हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन इतना तो हम बताते हैं कि राजनाथ सिंह को कोई दिक्कत नहीं होगी और नहीं होगी तो न मोदी को। तो राजनाथ सिंह जी ने कुछ काम किया है लखनऊ के लिए? बहुत काम बीजेपी ने किया है, ऑन द होल योगी ने किया है। क्या काम किया लखनऊ के लिए? सबसे पहले तो गुंडागर्दी खत्म हो गई इस शहर में। दादागिरी, बदमाशी, बातों पे कब्जा हमारे। अब आपको क्या बताएं, हम खुद बीजेपी के लिए अब बोल नहीं सकते। हम फंस गए थे बहुत बुरी तरह। हमारा पैसा के साथ फंस गया, निकल नहीं रहा। तो ये जो बीजेपी के ऑनेस्ट मंत्री हैं सब, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, इसका पुलिस ऑनेस्ट है, उन्होंने हमको सपोर्ट किया और हमारी चीज़ निकल गई। और ये किसी और की गवर्नमेंट होती तो कभी नहीं। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की कानूनी व्यवस्था से आपको सर मैं अपनी व्यक्तिगत बताऊँ, योगी नंबर 1, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं। हम तो बीजेपी जानते हैं, योगी। और लोगों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? श्यामजी वाजपेयी। बहुत तेज बोलिए। श्यामजी वाजपेयी। वाजपेयी जी, क्या लग रहा है लखनऊ में? क्या दिख रहा है? बीजेपी आएगी। तो राजनाथ सिंह जी को इस बार कुछ दिक्कत होगी क्योंकि इस बार तो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। राजनाथ सिंह को कोई दिक्कत होगी, बीजेपी को वोट मिलेगा सब मोदी जी के नाम से। राजनाथ सिंह को कोई दिक्कत नहीं। तो वोट यहाँ क्या राजनाथ सिंह जी को मोदी जी के नाम की जरूरत पड़ेगी या राजनाथ सिंह जी को एक बड़े? राजनाथ सिंह बीजेपी में तो अल्टीमेटली बीजेपी को जनता वो करेगा। देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी की तो एक्सेप्टेंस दूसरे दलों में भी है। राजनाथ सिंह सर बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया नेता है। लखनऊ के लिए अटल के बाद में फिट कैंडिडेट है। राजनाथ सिंह जी को कुछ लोग कहते हैं कि अटल जी से कुछ स्वभाव उनका मिलता है, उनको विरोधी पसंद करते हैं। कंपैरिजन तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये है कि वो लखनऊ से इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और लखनऊ को देखते हैं, वो लखनऊ वासियों को पहचानते हैं। राजनाथ सिंह जी से कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं सर, लेकिन एक किस्सा बताऊंगा आपको। एक बार मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, कोरोना से पहले की बात। तो राजनाथ जी को एक बार मैंने गन्ना संस्थान में रैली में देखा और इत्तेफाक की बात थी कि मैं लखनऊ में 11:30 वाली पकड़ने जा रहा था और वो उसकी प्लेटफॉर्म पे वो भी जा रहा था 1 नंबर। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो गन्ना संस्थान वाला नमस्कार उनको याद, उन्होंने देख करके मेरे को मुस्कुराया। जब मैंने फिर उनको नमस्ते किया तो उन्होंने ऐसा। तो दिस मीन्स कि वो आदमी अपने लोगों को, अपने वोटर्स को पहचानता है। ये बहुत है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम चलते हैं, यहाँ पे दुकान है उसके अंदर चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है लखनऊ में। शुभ नाम? मनोज कुमार अग्रवाल भी है।
अच्छा, तो अग्रवाल जी क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कुछ गठबंधन चुनौती दे पाएगा क्या? इस बार जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिल के लड़ रहे हैं, तो उनका वोट परसेंटेज जो है उससे क्या कुछ यहाँ के प्रत्याशी राजनाथ सिंह जी को कुछ दिक्कत हो सकती है क्या? वैसे तो रविदास मल्होत्रा अच्छी देंगे उनको कंपटीशन, मगर लेकिन जीत राजनाथ सिंह की ही होनी है। तो राजनाथ सिंह जी ने कुछ काम किया है लखनऊ के लिए? बहुत किया है, बहुत कुछ किया है। हमारे रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ के लिए नहीं किया तो विदेश के लिए, मतलब पूरे भारतवर्ष के लिए तो बहुत किया है। कितने तो पुल बनवा दिए उन्होंने, कितनी सड़कें बनवा दी, क्या नहीं किया उन्होंने। और इंडिया गठबंधन की बात ये धराशायी हो जाएगी। और हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे भ्रष्ट अगर मुख्यमंत्री है तो वो मिस्टर केजरीवाल है। अभी मैंने परसों स्वाति मालीवाल का केस देखा, संजय सिंह ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद में कल जो उनकी लेडी हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कितनी बड़ी डिनाई करके झूठ बोल दिया। तो हम किसी और से बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है लखनऊ में? आना तो है ही है बीजेपी को आना है 100%। बीजेपी के काम से खुश हैं? बीजेपी में योगी जी से कि मोदी जी से, किससे आप नहीं, दोनों पसंद करते हैं? दोनों किसको? से। दोनों को पसंद करते हैं। बिल्कुल। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बहुत इम्प्रूव है। अच्छा, एक सवाल आप लोग से हम पूछ रहे हैं कि जो योजना एक ले आए हैं ये लोग, अग्निवीर योजना, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? जैसे कि 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा युवाओं का, अच्छा उनको पेंशन भी नहीं मिलनी है, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलना है, इसके बारे में क्या, अग्निवीर योजना के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसको जानकारी नहीं है, ये बताना नहीं चाह रहे हैं। ये बताना नहीं चाहते, बस ये चक्कर ये ना, अब जैसे कांग्रेस राहुल गांधी ने तो कह दिया कि हम 1 लाख रुपए हर परिवार की गरीब महिला में एक को देंगे। कहाँ से दे देंगे वो? राहुल गांधी जब वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 8,500 इतना रुपया अडानी वगैरह का जो माफ किया है उसी से हम कर देंगे। उसी से कारोबार चल रहा है। हिंदुस्तान ही चलाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हिंदुस्तान चलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हिंदुस्तान ही चलाते हैं। लाखों लोगों को नौकरियां दे रखी हैं उन्होंने, समझ रहे हैं। और राहुल गांधी जिनको बात करने की तमीज नहीं है, उसके का आलू से वो सोना बना लेते हैं वो। नहीं, ये तो खैर गलत है, ये साबित हो गया। वो बात तो राहुल ने नहीं बोली थी, वो दुष्प्रचार हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने खुद सुनी हुई है कि सुना खुद सुनी हुई है कि ऐसा नहीं हैगा। उन्होंने तो ये भी कह दिया था, अभी मेरे को मैंने कल ही पढ़ा था कि राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा कहा है कि राहुल गांधी की बात के ऊपर किसी को आना ही नहीं चाहिए। क्या राहुल गांधी देश के मतलब प्रधानमंत्री के लायक हैंगे क्या? हिंदुस्तान के अंदर क्या कांग्रेस के अंदर एक से एक दिग्गज नेता और बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं, तो अभी राहुल गांधी का प्रधानमंत्री की बात कहाँ बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो चली उन्हीं के ऊपर रही है। सिर्फ एक लेडी है कि जो बीजेपी की प्रत्याशी मंडी की कंगना रनौत ने केवल राहुल गांधी के बारे में एक बात कही थी कि उनकी माँ की ये गलती है कि जो आदमी इस लायक है नहीं राजनीति के लायक, उसको जबरदस्ती राजनीति में घुस। तो कंगना को बीजेपी ने मौका दिया, इससे आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। कंगना जीत के जाएगी, जीत के आएगी मंडी से। हाँ, जब वो अपने जीते जी उसने उद्धव ठाकरे से पंगा ले लिया था, तो उसने एक ही बात कही थी, वक्त का पहिया है, आज गिरेगा कल उतरेगा, घूमता रहेगा। देखिए कहाँ चली गई सरकार उनकी। और संजय रावत ये बिल्कुल ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये उद्धव ठाकरे के दुश्मन हैं। ऐसे बयान दे देते हैं कि हर बार के अंदर 10,000 वोट कम कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लखनऊ की जनता का विचार क्या है जो है राजनाथ सिंह के बारे में और बीजेपी के बारे में। और इन लोगों का मानना है कि बीजेपी जो है इस बार पहले से भी ज़्यादा मतों से लखनऊ में जो है जीत दर्ज करेगी। थैंक यू। क्या लग रहा है बहन जी इस बार चुनाव पता नहीं भैया, इसके कौन बारे में जीतेगा? हमको जो है, भैया इसके बारे में हमको नहीं मालूम। अरे किसको वोट देंगे इस बार? अरे जिसका इच्छा हो उनका देंगे, जिसका मन नहीं करेगा नहीं देंगे। कौन जीत रहा है इस बार? भाजपा जीत रही, गठबंधन जीत तो रहा कांग्रेस, जीत तो कांग्रेस जीत रही है। तो आप कांग्रेसी हैं लग रहा है। नहीं, ये अहंकार से नहीं। किसको जीत? आप बताइए कौन आ रहा है? अरे जो आना हो तो आ जाएंगे, हम क्या करें? आ जाएंगे। उत्साह नहीं है आप लोग को? वोट के लेके उत्साह नहीं है? वोट तो लेना जो चाहिए। वोट देना तो है ही है। अब क्या कोई सरकार के काम से खुश हैं आप? भाजपा सरकार के काम से खुश है कि नहीं? अरे सबसे खुश है सबसे खुश हैं। आप लोग को कुछ क्या क्या सुविधा मिल रही है? क्या क्या अरे सुविधा सुविधा हमका मिलने से नहीं मिला, अपने कमा के मिल रही है, कोई नहीं।
अभी कमाने नहीं आएंगे तो कोई नहीं। आगे बैठ। आप कुछ बोलेंगे? कुछ बोलिए। लखनऊ से हैं? लखनऊ से हैं। लखनऊ में क्या लग रहा है? राजनाथ सिंह जी खड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं देश के, तो चार या गठबंधन की तरफ से रविदास मेहरोत्रा प्रत्याशी खड़े हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। क्या लग रहा है इस बार कुछ टक्कर होगी कि और ज़्यादा बड़े मतों से जीतेंगे? पीछे वाली बस पकड़ना। क्या लग रहा है? पीछे वाली है पकड़ना। जोर से बोलिए। भाजपा आएगी? भाजपा ने कुछ काम किया है? भाजपा ने क्या काम किया है? भाजपा आएगी। आप लोग को राशन वाशन मिलता है? फ्री मिलता है। क्या क्या मिलता है? गाड़ी आ गई। क्या शुभ नाम है? रामचंद्र मिश्रा, कहाँ रहते हैं मिश्रा जी? बसीरतगंज, लखनऊ। तो लखनऊ में हवा किस तरफ चल रही है? हवा तो इस समय बीजेपी के पक्ष में ही है। बीजेपी के पक्ष में। तो इन्होंने इतने बड़े बड़े काम जो कर दिए, राम मंदिर बनवा क्या क्या दिए। बड़ा काम कर दिया? अरे राम मंदिर बन गया, लगभग प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, बन ही रहा है। और धारा 356 हटा दिए, 370 तो धारा 370 हटा दिए। जी। तो मिश्रा जी इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? हमें क्या, हम चाहें तो हम जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकते हैं, वहाँ हम नौकरी कर सकते हैं। ये सब सुविधाएँ तो हैं, सुविधाएँ तो हैं। ऐसा है, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, अब है। लखनऊ में राजनाथ सिंह के काम किए। अब ये पुलों का अंबार बना हुआ है, चारों तरफ पुल ही पुल नज़र आ रहे हैं। विकास तो खैर विकास की गंगा बह रही है, देखने में ही लग रहा है। बाकी जो धरातल स्तर पर है, इस पर तो हमें नहीं लगता कोई काम हुआ। और सुविधाएं आप लोगों को क्या मिल रही हैं? सुविधाएं क्या, हम जो जिस रोजगार को हम लोगों ने शुरू किया था वो एकदम समाप्ति के कगार पे। मतलब लगभग जो है 10% ऑफलाइन बचा है, 90% ऑनलाइन हो गया है। वैकेंसी आती नहीं। ऑनलाइन होने से असर पड़ा? असर तो बहुत पड़ा है। वैसे ऑनलाइन हम करते हैं, घर पे करते हैं, यहाँ से ऑर्डर लेकर जाते हैं, घर पे करते हैं। फिर ये बताइए इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई? बेरोजगारी और महंगाई दो ही मुद्दे हैं। मुद्दा है जी, बिल्कुल मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को कुछ इस पे इस अमल में लाना चाहिए? बताइए मोदी चोर है। अरे ऐसे कैसे नहीं बोल रहे आप? बैठे बैठे नहीं ऐसे मत बोलिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं करेंगे, हम उसको वोट नहीं देंगे। देखिए ऐसा है, रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है। हम पंजे में इस लगाएंगे। समय आउटसोर्सिंग भर्तियां चल रही, ठेके भर्तियां चल रही हैं। आप पंजे पे लगाएंगे? हम आपका नाम क्या है? राजकुमार तिवारी, पंजे में लगाएंगे सर। पंजे पे वोट लगाएंगे? शुरू से हमारे वही यहाँ तो साइकिल चलेगी, साइकिल लेके पंजा लेके। यहाँ तो लेकिन लगाएंगे पंजे पे। तो यहाँ तो रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से खड़े हैं भाई। जी साहब, रविदास में तो बढ़िया आदमी है। हाँ, रविदास मेहरोत्रा को वोट जी देंगे? सर, मोदी को देंगे। हम मोदी को देंगे। आप युवा हैं, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। आप युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार 2024 चुनाव जो है, इस बार क्या माहौल है? माहौल क्या है? क्या क्लियर है? भाजपा क्लियर है। और क्या करते हैं? तो आप क्या सरकारी हैं? बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप युवा हैं, आप एक ऐसे ही अपना विचार दे सकते हैं। बेरोजगारी वगैरह कुछ मुद्दा है, जैसे महंगाई, अग्निवीर के बारे में क्या सोचते हैं? आप बताइए साथ साथ भाई, और क्या आप कहाँ काम